नमस्कार दोस्तों, आज मॉडर्न हिस्ट्री का अगला क्लास है राष्ट्र संघ एवं संघीय राष्ट्र संघ। कहने की यह है कि प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था। इस हिसाब से हम धीरे धीरे आपको आगे क्लास में बढ़ाते हैं। जैसे राष्ट्र संघ प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन था जिसका मुख्य उद्देश्य विश्व में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना और भविष्य के युद्धों का रोकना। ये खास करके भविष्य में युद्ध ना हो ऐसा रोकने के लिए बनाया गया था। जैसे कि 1914 से 1918 के बीच जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ इसमें बहुत जान माल का नुकसान हुआ। इसी कारण चाहता था अमेरिका जो इस ऐसा फिर दोबारा हानि ना हो, इसीलिए ये संस्था बनाया गया। आइए तो जानते हैं कैसे स्थापना हुआ, क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है। तो सबसे पहले हम जानते हैं स्थापना। इसका स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुआ था। आधार यही था, वर्साई की संधि, मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड। राष्ट्र संघ का मुख्यालय जेनेवा है स्विट्जरलैंड में। प्रेरणा अमेरिका राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन का ही इसका दिमाग का उपज था कि 14 सूत्र मांग था। विल्सन ने राष्ट्रीय संघ की स्थापना का विचार प्रमुख रूप से प्रस्तुत किया था। प्रमुख उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना, देशों के बीच विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना, सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था करना, निशस्त्र विद्रोहकरण को बढ़ावा देना यानी बिना लड़ाई झगड़ा किए हुए मामला को निपटाना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, युद्ध की स्थिति में आक्रमणिक देशों के विरुद्ध समूह कार्रवाई यानी कोई अगर देश गलती करता है तो उसका जो है उस पर कार्रवाई किया जाएगा। और ये तीसरा पॉइंट क्या है, इसमें लगभग 6 जो है ना इम्पोर्टेंट है। संगठन का प्रमुख संशय महासभा जिसे हम असेंबली करते हैं, सभी सदस्य देश इसमें भाग लेते हैं, प्रत्येक सदस्य का मानता एक मत प्राप्त होता है। परिषद महत्वपूर्ण राजनीतिक एवं सुरक्षा संबंधी मामले पर विचार किया जाता है, इसमें अस्थायी और अस्थायी सदस्य होते हैं। सचिवालय प्रशासनिक कार्य करता है, इसका प्रमुख महासचिव होता है। अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय राष्ट्र के बीच कानूनी विवादों को समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। अमेरिका और राष्ट्र संघ यह एक महत्वपूर्ण परीक्षा तथा राष्ट्रीय संघ की स्थापना का विचार अमेरिका राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने दिया, लेकिन अमेरिका स्वयं राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना। ये इंपॉर्टेंट बात है, जो अमेरिका ही ने वुड्रो विल्सन ही विचार दिया लेकिन ये खुद ही जो है सदस्य नहीं बना। उसके बाद है अमेरिका सीनेट ने वर्साई की संधि के मंजूरी नहीं दी। राष्ट्रीय संघ की कमजोरी, राष्ट्रीय संघ अपने मूल उद्देश्य विश्व शांति बनाए रखने में पूरी तरह सफल नहीं हो सका। बनाया तो लेकिन ये सफल नहीं रहा। मुख्य कारण अमेरिका का सदस्य न बनना, अपने निर्णयों को लागू कराने के लिए प्रभावी सैन्य शक्ति का अभाव यानी शक्ति के साथ नहीं प्रभावी हुआ, क्योंकि जो बनाया देश वो खुद ही नहीं इसमें शामिल हुआ तो कैसे होगा। सदस्य देशों का राष्ट्रीय हितों का टकराव, सम्मति समस्या, जर्मनी इटली और जापान जैसी शक्तियों का आक्रमण रवैया, जर्मनी इटली जो धुरी राष्ट्र का है इसका रवैया ठीक नहीं था। 1930 के दशक में जापान इटली और जर्मनी की आक्रामक नीतियों का प्रभाव ढंग को रोक ना पाना, क्योंकि रोकने में असक्षम हो गया। महत्वपूर्ण घटनाएं, 1931 में जापान ने मंचूरियन पर कब्जा कर लिया। 1933 में जर्मनी ने राष्ट्र संघ से बाहर हो गया, जर्मनी राष्ट्र संघ से बाहर हो गया, पहले इसी में था। 1935 में इटली ने अरेबियन इथियोपियन पर आक्रमण किया। राष्ट्र संघ इस आक्रमण के प्रभाव के रोकने में असफल रहे। 1946 में राष्ट्र संघ को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनए का अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था में प्रमुख भूमिका संभाली। राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या अंतर है वो हम आपको बताते हैं। देखिए, आधार स्थापना 1920 में हुआ था राष्ट्र संघ का। संयुक्त राष्ट्र संघ का 1945 में मुख्यालय इसका था। राष्ट्र संघ के जनेवा, इसका न्यूयॉर्क। गठन प्रथम विश्व युद्ध के बाद, यह है दूसरे विश्व युद्ध के बाद। प्रमुख उद्देश्य विश्व शांति एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग।
अमेरिका सदस्य नहीं बना, संस्थापक सदस्य है। अंत 1946 में सभी प्रक्रिया ये हुआ। अब ये है इम्पोर्टेंट तथ्य, उसके बाद हम संयुक्त राष्ट्र संघ पढ़ेंगे। देखिए, मुख्यालय जनेवा, वर्साई संधि के बाद 1920 में संघ राष्ट्र की स्थापना। जनेवा मुख्यालय, विल्सन वुडरो विल्सन ने। वर्साई की संधि आधार 1946 में अंत हो जाता है। अब चाहिए संयुक्त राष्ट्र संघ, वो राष्ट्र संघ था, ये संयुक्त राष्ट्र संघ। संपूर्ण थ्योरी क्लास ये आपको हम पढ़ाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में शांति, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित करने के उद्देश्य से हुई थी। इसका स्थापना, ये इम्पोर्टेंट है, अभी भी चल रहा है। इसका स्थापना उसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में। स्थापना का आधार संयुक्त चार्टर एक्ट। प्रारंभिक में यानी शुरुआत में इसमें कितने देश थे? शुरुआत में इसमें देश थे 51, वर्तमान में है 1993। 24 अक्टूबर 1900 अक्टूबर को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। पहला महासभा था, टीबी ली नीरबो का महासचिव था। एल्टिनिया गुडरोसन। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना क्यों किया गया? देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध 1939-1945 के बीच भारी जन धन की हानि हुई। भविष्य में ऐसा स्थिति को रोकने के लिए एक प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का आवश्यकता महसूस हुई। मुख्य उद्देश्य विश्व शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना, युद्धों का रोकना, देशों के बीच मित्रपूर्ण संबंध का विकास करना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना, मानव अधिकारों का रक्षा करना, आर्थिक एवं सामाजिक विकास का सहयोग करना, अंतर्राष्ट्रीय कानून का सहयोग को बढ़ावा देना। संयुक्त राष्ट्र चार्टर, संयुक्त राष्ट्र का मूल दस्तावेज क्या है? इस पर हस्ताक्षर 26 जून 1945 को हुआ था। स्थान था सेंट फ्रांसिस्को, अमेरिका। लागू 26 जून का हस्ताक्षर होता है, लागू होता है 24 अक्टूबर 1950 को 1945 का। इसका जो इसमें भारत शामिल होता है 6 दिन बाद 30 अक्टूबर 1945 को। तो आइए आगे हम देखते हैं क्या क्या है। इस कारण 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख 6 अंग है। कौन कौन सा अंग है वो हम आपको बताते हैं और क्या क्या काम करता है। सबसे पहला है महासभा, इसे जनरल असेंबली कहते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख विचार विमर्श करने वाला अंग है। इसमें सभी सदस्य देश शामिल होते हैं। प्रत्येक सदस्य देश का एक मत होता है। इसका निर्णय अधिवेशन सामान्य रूप से प्रत्येक वर्ष में होता है। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क है। दूसरा है इसमें सुरक्षा परिषद, इसको कहते हैं सिक्योरिटी काउंसिलिंग। यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसमें कुल 15 सदस्य है। इसमें 5 अस्थायी है और 10 है अस्थायी। अस्थायी का आप याद रखिएगा यूएसए मगर अमेरिका, आरयू मतलब रूस, सीएन मतलब चाइना, जीबी मतलब ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, एफआर मतलब फ्रांस। यानी 4 जो महाशक्ति है न, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस के सिवा एक चीन को इसमें शामिल किया गया है। इसमें 10 अस्थायी सदस्य महासभा द्वारा चुने जाते हैं। अस्थायी सदस्य का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। अस्थायी 5 सदस्य का वीटो शक्ति प्राप्त है, ये याद रखिए क्योंकि पूछा जाता है। तीसरा इसमें है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक, सामाजिक और विकास संबंधी विषयों पर काम किया जाता है। इसमें 14 सदस्य होते हैं। सदस्य का चुनाव महासभा कहते हैं। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसका मुख्यालय हेग, नीदरलैंड है। यह देश के बीच कानूनी विवादों का निपटारा करता है। यानी एक देश दूसरे देश में से अगर लड़ाई हो रहा है तो उसको कानूनी निपटारा करता है। इसमें न्यायाधीशों की संख्या 15 होते हैं। न्यायाधीशों का कार्यकाल इसमें 9 वर्ष का होता है। 5वां है सचिवालय। सचिवालय यह संयुक्त राष्ट्र का प्रशासनिक अंग है। यह प्रमुख सचिवालय जनरल सिक्योरिटी जनरल होता है। महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। छठा है न्यास परिषद। इसका उद्देश्य ट्रस्ट क्षेत्र में स्वशासन स्वतंत्र की दिशा में आगे बढ़ना। इसके
कार्य लगभग समाप्त हो चुके हैं, क्योंकि सारा देश आजाद हो चुका है, इसीलिए इसका काम समाप्त हो गया है। 1994 में इसके संचालन को निलंबित कर दिया। न्यास परिषद मतलब क्या समझी, जो स्वशासन स्वतंत्रता दिवस में अगर काम कर रहा है तो उसका सहयोग करना। 1994 में समाप्त हो गया। अब आइए संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख एजेंसी या संस्थाएं। संयुक्त राष्ट्र के संबंध में कई महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, जैसे WHO स्वास्थ्य के लिए है, उसके बाद यूनेस्को शिक्षा विज्ञान एवं संस्कृति के लिए, यूनिफेस के बच्चों के कल्याण के लिए, श्रमिक रोजगार के लिए, एफला खाद्य एवं कृषि के लिए, IMF अंतर्राष्ट्रीय मैदानिक सहयोग के लिए, वर्ल्ड बैंक विकास एवं वित्तीय सहायता, UNHCR शरणार्थियों के लिए सहायता। आइए अब ये इम्पोर्टेंट चीज क्या क्या है वो देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के महत्वपूर्ण सचिव टिरवे नरबो का, हेंग स्वीडन के, यूटिन म्यांमार का, कार्डन ऑस्ट्रेलिया के, जेविनियर कुलियर पेरू का, ये सब जो है। अब क्या है संयुक्त राष्ट्र और भारत, अब इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत के साथ इसका क्या संबंध है और कैसे है, ये जानकारी जरूरी है। देखिए, भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य में से एक है, ये तो है ही। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्य में महत्वपूर्ण योगदान किया है, विशेषकर शांति स्थापना अभियान और सेना भेजना, उपनिषदवादों को विरुद्ध को लिए आवाज उठाना, विकासशील देशों के हित को समर्थन करना, राष्ट्रीय शांति और सहयोग को बढ़ावा देना। राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ में अंतर, ये तो आपको हम बताए हैं पहले भी, कहाँ कहाँ है। शुरुआत में 51 देश था, याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। 24 अक्टूबर न्यूयॉर्क, टर्वे बुड्रो बिन्सन का इसमें कहीं नहीं नाम आ रहा। ठीक है, आगे आइए हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। थोड़ा स्पीड में करेंगे क्योंकि इसमें लगभग 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन का कारण ही क्योंकि 20 मिनट से ज्यादा हम वीडियो नहीं बनाते हैं, प्रॉब्लम आने लगता है। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ? राष्ट्र संघ पूछ रहा है तो 1920 होगा। आइए अगला है, राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? 2 नंबर क्वेश्चन का होगा सी, जनेवा। अगला है, राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये वर्साई का संधि है। अगला है 4 नंबर, राष्ट्र संघ की स्थापना के विचार में किसने राष्ट्रपति। चौथा नंबर है विड्रो विल्सन का इसमें नाम आएगा, सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना है? ब्रिटेन, फ्रांस, का, जापान नहीं बना है। जापान राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना। अमेरिका नहीं बना था, खुद बनाया लेकिन वो बना ही नहीं। राष्ट्र संघ का औपचारिक रूप से समाप्त कब कब कर दिया गया? तो 1946 में। अगला है 7 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ? 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय पूछ रहा है, 8 नंबर का भी होगा न्यूयॉर्क। राष्ट्र संघ का होगा तो जेनेवा होगा। संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर कब हुआ? हस्ताक्षर के बारे में पूछ रहा है कि 26 जून 1945 को होगा। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 20। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रारंभिक सदस्य कितने थे? तो 10 का होगा सी, 51 था। संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद में कुछ कितने सदस्य हैं? तो सुरक्षा परिषद में 15 है। 11 नंबर का होगा बी। सुरक्षा परिषद का अस्थाई सदस्य कितना है? अस्थाई है 5। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सुरक्षा परिषद का अस्थाई सदस्य है? तो भारत, जर्मनी, चीन है अस्थाई सदस्य। बाकी अमेरिका हो गया, रूस, उसके बाद अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन 4 है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन सा विशेष शक्ति प्राप्त है? तो वीटो की शक्ति प्राप्त। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग है इसका। 15 नंबर क्वेश्चन का सी होगा, नीदरलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का राष्ट्रीय अंग कौन सा है?
कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रशासनिक होगा, सुरक्षा परिषद ही होगा। 16 का होगा सी सचिवालय है, और 16 का सचिवालय। 17 का है संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा महासचिव ही होगा, क्योंकि अध्यक्ष तो नहीं होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला महासचिव कौन है? टिडवे ली है। 18 नंबर क्वेश्चन का है सी। संयुक्त राष्ट्र संघ टिडवे ली है, उसको था वुडरो विल्सन। संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग सभी देशों को मिलाकर बना है? 19 नंबर क्वेश्चन का ए महासभा, इसमें सभी देशों। 20 नंबर है संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? इसका है 24 अक्टूबर का। 24 अक्टूबर का संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र का विश्व शांति एवं सुरक्षा बनाना है। 21 का होगा बी। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र का स्थापना किस युद्ध के बाद हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या है? ये संस्थापक सदस्य। संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ दोनों है, अस्थाई भी है, संस्थापक है। 23 नंबर को हम देंगे भी, संस्थापक सदस्य। 6 दिन। WHO किससे संबंधित है? तो स्वास्थ्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 25 का, यूनेस्को का मुख्य क्या है काम? तो 25 नंबर का होगा भी, विज्ञान कला एवं संस्कृति। इसी के साथ एक क्लास खत्म होता है। धन्यवाद।